अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंदलीब ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी हाल ही में 2 ऐसे वाक़यात हुए जिनका सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर था और उनमें से एक तो आयशा खान साहिबा जो कि सीनियर आर्टिस्ट थीं, एक्ट्रेस थीं, उनकी डेथ हुई और 1 हफ़्ते के बाद उनकी डेड बॉडी मिली। जबकि दूसरी जानिब अभी 2-3 दिन पहले जो है हुमैरा असगर जो एक्ट्रेस थी, मॉडल थीं, उनकी डेड बॉडी मिली। उनके फ्लैट के अंदर वो मुर्दा हालत में पाई गई और उनकी डेड बॉडी ऑलमोस्ट कोई 9-10 महीने के बाद मिली और अक्टूबर 2024 से ही उनकी डेथ हो चुकी थी और उनका किसी को कुछ पता नहीं था और ना ही किसी ने कोई खबर ली। तो मैं जब इस इन सारे वाक़यात को देख रही थी तो मुझे लगा कि जो कुछ इस तरह के वाक़यात बाकी ममालिक में हुए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूँ, कुछ बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या कहाँ पर जो ऐसे ही एक्ट्रेस थी या कोई भी मारूफ शख्सियात थी तो उनकी भी इसी तरह से ही डेथ हुई, तो क्या आप जानते हैं नाज़रीन 1970s की एक एक्ट्रेस जो कि बॉलीवुड से जिनका ताल्लुक था परवीन बीबी, उनकी डेड बॉडी 3 दिन तक जो है वो उनके फ्लैट में पड़ी रही और किसी को पता नहीं चला और वो भी कुछ उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो सही नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार थीं और 3 दिन के बाद उनका पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है और आई थिंक उनके कोई लाइफ जो पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप के इश्यूज रहे और वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनका अमिताभ बच्चन के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के चर्चे रहे। महेश भट्ट जो कि डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उनके साथ भी उनका रहा और उनकी काफ़ी 2-3 रिलेशनशिप थे जिनमें वो फेल रहीं और इस वज़ह से आई थिंक उनकी दिमागी हालत कुछ सही नहीं थी और वो एक दिन अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके बारे में ये लिखा कि वो 3 दिन से अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई और उनकी जो एक टाँग थी वो बिल्कुल गल-सड़ चुकी थी और जिस्म से अलहदा हो चुकी थी। जबकि एक साहब अपनी ऑटोबायोग्राफी में उनके बारे में लिखते हैं कि उनका उनके साथ रिलेशनशिप था और चूँकि उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी और उन्होंने उनसे कहा कि आप किसी डॉक्टर से राब्ता करें और इसी बात पे उन उन लोगों की सेपरेशन हो गई और इस वजह से जो है वो उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। कि वो एक्ट्रेस थी जिनको बहुत खूबसूरत और बहुत दिलकश माना जाता था उन टाइम्स में, लेकिन उनकी लव लाइफ जो है वो इस कदर ट्रेजिक रही कि वो ज़हनी हालत उनकी जो ज़हनी हालत है वो ख़राब हो गई और उनकी ये ज़हनी ख़राब हालत जो है उनको मौत के मुँह तक ले गई और उनको उनका किसी को कुछ पता नहीं चला और वो 3 दिन तक अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में रहीं और बाद-ए-ज़ात जब उनके बारे में पता चला वो आई थिंक नेबर्स जो हैं उन्होंने उनको नहीं देखा काफ़ी दिन और वो कहीं से मिल्क लेने जाती थी, तो वो नहीं लेने गई तो सबको तशवीश हुई कि जी वो कहाँ पर है, तो इस तरह से उनके बारे में पता चला। जबकि अगर हॉलीवुड की बात की जाए तो हॉलीवुड में जॉयस कैरल विंटर्स नामी एक्ट्रेस थीं जिनकी डेथ 2003 में हुई और वो 3 साल तक अपने फ्लैट जो कि उनका फ्लैट लंदन में था उसमें मुर्दा हालत में पड़ी रहीं और किसी को कोई खबर नहीं और कहा जाता है कि उनका भी कोई बहुत ही अब्यूज़िव किस्म का रिलेशनशिप रहा और उस वज़ह से वो ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और इसी तरह उनकी डेथ हो गई और वो 3 साल के बाद जाकर मिली। दूसरी जानिब एक खातून जो कि कोई एक्ट्रेस नहीं थी, कोई सेलिब्रिटी नहीं थी बट वो एक नर्स थी, किसी हॉस्पिटल में काम करती थी और उनकी आप स्टोरी सुनकर हैरान रह जाएँगे कि उनकी जो डेड बॉडी है, कैन यू इमेजिन कि 35 से 40 साल के बाद मिली क्योंकि कुछ जो न्यूज़पेपर और कुछ साइट्स ये रिपोर्ट करती हैं कि 35 साल के बाद मिली, कुछ 40 लिखती हैं और वो खातून जो हैं वो किसी हॉस्पिटल में नर्स थीं और अपने घर में जो उनकी डेड बॉडी किस तरह से मिली उनके जो नेबर हैं उन्होंने उस प्रॉपर्टी को क्लेम किया कि वो उनकी है और वो इस चक्कर में जब इतने सारे सालों के बाद उसके घर में आए, तो उन्होंने देखा कि वो एक चेयर के ऊपर बैठी हुई हैं और उनके सामने टीवी जैसे ये एक ऐसी सिचुएशन लग रही थी कि जैसे कि वो टीवी देख रही हों और उन्होंने चाय उसी टाइम फिनिश की और उधर ही मर गई और उनकी जो बॉडी है वो नेचुरली एक मॉमी बन गई थी और नेचुरली उनकी बॉडी जो है वो उधर ही पड़ी रह गई उसी तरह से एज इट इज और ये बहुत अजीब साउंड करता है कि एक बॉडी जो कि 35 से 40 साल एक घर में एक चेयर के ऊपर ऐसे ही बैठी रह जाए और
फिर कोई आए और वो देखे कि इसकी तो डेथ हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसे वाक़यात थे जो मुझे लगा कि मुझे आप लोग के साथ शेयर करने चाहिए। अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये एक्ट्रेसेस के हवाले से हुआ, जबकि दूसरी जानिब हुमैरा असगर जो है उनकी नमाज़ जनाज़ा को अदा कर दिया गया है। उनके भाई और उनके बहनोई उनकी जो मैयत है वो रिसीव करने कराची गए थे और कराची से रिसीव करने के बाद उनकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो हो चुकी है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।